हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भंडारी सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद भंडारी सर पर। आज मैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर का तीसरा वीडियो ले रहा हूँ, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर जीरोथी पॉलिनोमियल दे रखें तो उससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। अगर आपको डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, चैप्टर क्लियर हो जाता है जो मैंने टॉपिक लिया है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मेरे जितनी वीडियो बनाए जा रहा हूँ वो आपको जल्द से जल्द आपको मिल जाए। चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का पॉलिनोमियल का। इसमें करेंगे फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड करना है, जिसमें हमें जीरोस दे रखे हैं। सपोज alpha and beta are the zeros of the polynomial। तो polynomial कैसे फाइंड करेंगे। polynomial होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ जीरोस। ये हम आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ओके, एक मिनट। सपोज हमें दो जीरोस दे रखे हैं, वन और थ्री, दो जीरो रखे हैं। तो पहले इसका और यहाँ के जो है के एंड रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर होता है रियल नंबर। इसका दो मेथड है। एक तो हमारी इस डायरेक्ट कर देंगे वैल्यू हम के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो मीन्स वन प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन इंटू थ्री। ये हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। ये बन गया हमारे पास। अब दूसरा मेथड हमारे पास ये है, तो जीरोस दे रखें। पहले इसका हम सम ऑफ जीरो निकाल देंगे। पहले तो हम इसमें एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमने मान लिया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है हमारे पास। एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। सो वी है अल्फा प्लस बीटा। कितना हुआ अल्फा प्लस बीटा? क्या थी जीरो? ये वन प्लस थ्री। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास? सम जीरो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू फोर अपॉन वन। इसको इक्वेशन पर मान लेंगे। अब प्रोडक्ट अल्फा बीटा कितना होगा? वन इंटू थ्री। बी होता है सी अपॉन ए इक्वल टू थ्री बाई वन। दिस इज इक्वेशन पर सेकेंड। अब यहाँ पे नीचे दोनों में वन है, एक ही से तो मान लेते हैं। पुट ए इक्वल टू वन। ए हमने वन मान लिया, एक ही वैल्यू आ गई हमारे पास। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर वन, इस पर रखेंगे। तो क्या माइनस बी अपॉन वन इक्वल टू फोर अपॉन वन। सो बी इक्वल टू माइनस फोर, ये बी की वैल्यू आ गई।
अब putting the value of a in to इधर c अपॉन 1 इक्वल टू 3, c इक्वल टू हो गया 3। अब putting the value of a, b and c in given क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कितना हो गया, ए कितना था हमारे पास 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर, बी कितना था -4, तो ये हो गया -4x, सी हो गया +3। जैसे हो गया गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही सेम है हमारे पास, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे तो हमारे पास जीरोस दे रखे थे, अब कई बार क्या होता है हमारे पास डायरेक्ट सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन है, जिसमें हमने सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 1/4 एंड -1। ये क्या हमारे पास सम ऑफ 0 से 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ 0 है -1। अब हमने इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। सबसे पहले तो हम वो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेट दी ये हमारे पास दे रखा है, ये हमने सब कुछ कर दिया ना। तो सो ये है, तो सम ऑफ 0 क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, इट मीन्स -b/a हो गया 1/4, दिस इज नंबर 1। और अल्फा बीटा कितना हो गया, क्या दिया हुआ है -1, इट मीन c/a कितना हो गया -1। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे इस डिनोमिनेटर में यहाँ एक 4 है, यहाँ पे एक 1 है, तो हम इस डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 4 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 4 ना। सो पुट इक्वल टू 4, हमने या लेट, चाहे लेट कर दो या पुट कर दो, लेट इक्वल टू, लेट कर देते हैं, लेट इक्वल टू 4, फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1, तो कितना देगा -b/4 इक्वल टू 1/4। सो -b इक्वल टू 1/4 इंटू 4, -b इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, b हो गया -1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2, तो कितना हो गया c/4 इक्वल टू -1, c इक्वल टू -4, c की वैल्यू आ गई -4, ये हमने पुट लेट की थी 4, c4 आ गया। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax² प्लस bx प्लस c। तो a तो क्या हो गया आपका, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना हो गया, a कितना था 4, तो ये हो गया 4x², b कितना -1 -x,
ये हो गया -4 दिस इज आंसर। हमें करना है जो डिनोमिनेटर में है, यहाँ 4 था, प्रोडक्ट में 1 था, तो इन दोनों का एलसीएम लेना है। सो बस एक और एग्जांपल करते हैं हम। सम दे रखा है 0, प्रोडक्ट दे रखा है √5। चलो जी, फिर वही सेम स्टेटमेंट, लेट दी quadratic polynomial b ax square plus bx plus c and its zeros be alpha and beta. So we have alpha plus beta is 0, it means minus b upon a equal to 0, तो अपन 1 तो ले सकते हैं हम, दिस इक्वेशन नंबर 1, एंड प्रोडक्ट इज √5, it means c upon a equal to √5/1, this is the second. Now let a equal to, दोनों में 1 है डिनोमिनेटर में, तो a equal to 1, फिर सेम way putting the value of a in 1, तो ये हो गया -b upon 1 equal to 0, so -b equal to कितना हो गया 0, so this place b equal to हो गया 0, b की वैल्यू 0 आ गई। putting the value of a in second, c upon 1 equal हो गया √5, so c हो गया √5, c की वैल्यू। putting the value of a, b and c in given quadratic polynomial ax square plus bx plus c. So the required quadratic polynomial equal to a कितना था 1, इट मीन्स एक्स स्क्वायर, b 0 खत्म हो गया, और c इज √5 प्लस √5, दिस इज आंसर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया, लास्ट एग्जाम्पल सोचते हैं कि एग्जाम्पल है 5, इसमें दिया हुआ है हमारे पास कि 3 -1 एंड -1/3 आर दी zero of the polynomial px (3x³ - 5x² - 11x - 3). ये बताना कि ये तीनों जो हैं ये इसकी जीरो है या नहीं है। तो करेंगे पी ऑफ 3 निकालोगे, ये हो गया 3 × 3 की क्यूब -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 -3, ये हो गया 3 × 3 27 -5 × 9 -33 -3, ये हो गया 2 3 6 7 8 -9 5 -36,
ये हो गया 11 आ गया 6 11 7 से गया 3 36 माइनस 36 इक्वल 0 जीरो आ गया। इसका मतलब 3 पे इसमें जीरो रखा तो ये जीरो आ गया। इट मीन्स 3 इज दी जीरो ऑफ दी गिवन क्यूबिक पॉइंट। ऐसे दो वैल्यू रखेंगे, अगर जीरो आ जाता है हमारे पास इसकी वैल्यू तो ये जीरो द वॉल्यूम होगा, अगर जीरो नहीं आता तो ये जीरो द वॉल्यूम नहीं होगा। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा। और अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे वीडियो आपके साथ आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा, मेरे डिस्क करते ही पहुंच जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सब एग्जांपल्स करेंगे, और उसके बाद मैं एक वर्कशीट दूँगा, उस वर्कशीट को करना। अगर उसमें कोई डाउट्स होते हैं उसमें भी तो मुझे आप कमेंट में ले सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।